जीएसटी डिपार्टमेंट सबको नोटिस नहीं भेजता। 90% बिजनेसेस को कभी भी नोटिस नहीं आता। नोटिस सिर्फ उन्हीं को आता है जो कंप्लायंस में छोटी छोटी मिस्टेक्स करते हैं और फिर वो रेड फ्लैग हो जाती हैं। मैं आपको बताता हूँ वो 5 कॉमन मिस्टेक्स जो आप भी शायद कर रहे होंगे। सबसे पहला, अगर आप अपने सप्लायर को 180 डेज के अंदर पेमेंट नहीं करते तो आपको वो आईटीसी रिवर्स करना होता है। अगर आप भी ऐसी कोई मिस्टेक करते हैं तो आपको नोटिस आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। सेकंड पॉइंट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपकी 3B और जीएसटीआर 1 के अंदर कोई मिसमैच है और आपकी सेल्स इनकम टैक्स के साथ भी मैच नहीं हो रही तो आपको नोटिस पक्का आएगा। तो आपको ये चीजें जरूर चेक करनी है। पॉइंट नंबर 3, मान लीजिए आपने कोई भी ऐसा परचेज किया है जो आपका वो पर्सनल एक्सपेंस से रिलेटेड था या फिर वो ब्लॉक क्रेडिट था 17(5) के अंदर, जैसे कि आपने कोई कार बाय किया या फिर कोई आपने फ्री सैंपल्स के अंदर कुछ डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, तो ऐसे केसेस में आप आईटीसी नहीं ले सकते। तो आपको इन चीजों का ध्यान रखना है। इस रील को फटाफट सेव कर लो। अब मैं आपको बताता हूं पॉइंट नंबर 4। सबसे ज्यादा नोटिस इसी की वजह से आते हैं। अगर मान लीजिए आपने किसी पर्सन से बाय किया है और वो सप्लायर आपका डिफॉल्टर बन जाता है, यानी कि वो टैक्स नहीं पे करता, तो आपको नोटिस पक्का आएगा क्योंकि डिपार्टमेंट उससे तो रिकवरी कर नहीं पा रहा। अगर वो नॉन एग्जिस्टेंट है तो आपको वो आईटीसी विद इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा और सबसे ज्यादा नोटिस आने का कारण यही बनता है। 5वीं मिस्टेक तो सबसे कॉमन मिस्टेक है। अगर आपकी बैंक के अंदर जो ट्रांजैक्शंस आई हैं और आपकी टर्नओवर उससे साथ मैच नहीं हो रही तो आपको नोटिस पक्का आएगा। आपको क्या करना है, आपको चेक करना है कि आपने जो भी बैंक के अंदर रिसिप्ट्स ली हैं वो सारी आपकी टर्नओवर के अंदर जीएसटी के अंदर भी जाएं, क्योंकि डिपार्टमेंट आजकल एआई के थ्रू आपके बैंक स्टेटमेंट्स को प्रॉपरली एनालाइज कर सकता है। मैंने इसके लिए एक प्रॉपर चेकलिस्ट बनाई है कि आपको जीएसटी के अंदर किन किन पॉइंट्स का ध्यान रखना है ताकि आपको नोटिस ना आए। अगर आपको भी ये चेकलिस्ट चाहिए तो आप मुझे डीएम करें, मैं आपको ये सेंड कर दूंगा।